अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। साथियों, आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। साथियों, आज जब हम यहाँ शस्त्र पूजा कर रहे हैं तो हमें मां दुर्गा के उस स्वरूप को भी स्मरण करना चाहिए जब सभी देवताओं की शक्तियों का सम्मिलन हुआ और वह दिव्य शक्ति के रूप में प्रकट हुई। मां दुर्गा इस बात की प्रतीक है कि जब विभिन्न शक्तियां एकजुट होती हैं तभी असुरों का संहार संभव हो पाता है। इसमें हमारी नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एक मैसेज है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ये तीनों ही सेवाएं और हमारे और बीएसएफ हमारी यह शक्ति के स्तंभ हैं। जब ये सभी मिलकर कार्य करती हैं तभी हम हर चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं। और हमारी सरकार लगातार अपनी सेनाओं के ज्वाइंटनेस पर भी बल दे रही है। साथियों, आज भी हमें ज्वाइंटनेस का ही एक उदाहरण देखने को मिला है। एक्सरसाइज वरुणास्त्र द्वारा हमारी सर्विसेज की संयुक्त क्षमता का प्रदर्शन देखकर मुझे पूरा भरोसा हो गया कि हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं और दुश्मन के हर इरादे को नेस्त नाबूद करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। साथियों, यह हमारी सेनाओं का ज्वाइंटनेस ही था जिसने ऑपरेशन सिंदूर को रिकॉर्ड समय में अंजाम दिया था। और मैं आज इस अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अपने वीर जवानों और अधिकारियों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं।